ये वाले मोमिन साहब भी बेड पे जंपिंग कर रहे थे और बेड से जंप करते हुए सर बेड पे गिरे हैं नीचे गिरे हैं? नहीं, ये बेड पे ही गिरा है। हमारे प्यारे भाई जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी लंबी ज़िंदगी करे। अभी गिरता है। अब भाई वो ये नहीं कि हमें कह दें रुक के कि भाई वीडियो बना लें, अब वो बाइक पे जाते थे यूँ मोबाइल की वीडियो बना रहे हैं और गिरते थे नाली में, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है हम बाज़ार में हैं। तो भाई ये मैक्सी बनाई है, इतनी खूबसूरत सी मैक्सी आमिर भाई ने बनाई है। ये साड़ी है, साड़ी सर। साड़ी है? हाँ जी। अच्छा मुझे लगा मैक्सी है। खैर घर की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी टेंशन बन गई है। वो टेंशन मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा कि मुझे क्यों अर्जेंट घर की तरफ निकलना पड़ी है। जल्दी से मैंने शूट को वाइंड अप किया, सबको छोड़ने के बाद मैंने कहा भाई ये भाई अभी ड्रीम हाउस से निकला आपका भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। भाई आज शूट की रूटीन है, लेकिन जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि जब शूट की रूटीन हो या कोई भी काम हो तो ड्रीम हाउस के काम तो खड़े हैं ना भाई। तो अभी मैं निकला था शूट के लिए, लेकिन पहले मैंने कहा हाजिरी दे लूँ, इधर पेंट वालों से कुछ बात करनी थी वो की है, एक दो मामला और देखने थे वो देखे। वो देखने के बाद भाई अब मैं निकल रहा हूँ अपने रूटीन पे। अपनी रूटीन का मतलब ये कि शूट की रूटीन पे सारे कैरेक्टर वेट कर रहे हैं, जाकर भाई काम शुरू करना है। उसके बाद शाम तक आप मेरे रूटीन में वैसे मेरे साथ रहेंगे, मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा कि कब क्या क्या हो रहा है और आज मेरे साथ कौन कौन है और हम क्या कुछ कर रहे हैं। सब कुछ आप लोगों को इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ रहिएगा, अपनी मोहब्बत देते रहिएगा जैसे आप हमेशा देते हैं। तो चलें जी, होते हैं रवाना। अच्छा भाई तबीयत सेट नहीं हो रही यार, तबीयत सेट इस सेंस में कि पहले गला खराब हुआ था, चेस्ट इन्फेक्शन फील हुआ, वो तकरीबन ठीक हो गया, लेकिन खांसी नहीं जा रही, जबकि मेडिकेशन भी सही चल रही है, परहेज भी सही चल रही है। फिर मैंने घर वालों से डिस्कस किया, मैंने कहा यार हफ्ते से ऊपर हो गया तबीयत सेट नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ मौसमी जो चेंजिंग की तबीयत खराब होती है ये 8-10 दिन ले जाती है। तो मैंने कहा ठीक है फिर और क्या, 2-4 दिन और गुजार के देखते हैं। मेरा बोलने का काम ज्यादा है तो गला खराब हो जाता है, खांसी फील होने लग जाती है, बहुत मामला खराब है भाई, बहुत मामला खराब है। की तरफ हम आए हैं शूट करने के लिए और ये भी मोमिन है, इसका नाम भी मोमिन है। मोमिन ऊपर तो देखो बाजू पे चोट लग गई है मोमिन के, क्योंकि मोमिन साहब जो है ना, ये वाले मोमिन साहब भी बेड पे जंपिंग कर रहे थे और बेड से जंप करते हुए सर बेड पे गिरे हैं नीचे गिरे हैं? नहीं, ये बेड पे ही गिरा है। ये बेड पे गिरा है, बाजू पे जोर आया है और देखिए इसकी सॉफ्ट बोन जो है ना वो फ्रैक्चर हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे तकिए और कंबल वगैरह इकट्ठे किए हुए थे और सॉन्ग लगाया हुआ था, वो लग के माफी याद हुआ था। अच्छा तो उस पे बार बार जंप कर रहे थे, तो 3-4 बार किया, तो एक बार पाँव मुड़ा, फिर ये गिरे हैं, बाजू की साइड पे जोर आया। तो अब ये 4-5 दिन हो गए, 2-3 बार एक्सरे भी कराए हैं। ये ना इसकी सॉफ्ट बोन जो है ना वो हुई है, जिसकी वजह से इसको इशू हुआ है। तो बेटा कभी भी बेड पे जंपिंग नहीं करते वरना चोट लग जाती है। तो ये मोमिन भी हमारा एक्टर है ना, एक मेरा बेटा मोमिन है, एक आमिर भाई का बेटा मोमिन है, सामने इनका शूट चल रहा है भाई। तो देखा, बच्चों को हमेशा रोका करें कि ऐसे उल्टी सीधी जंपिंग ना किया करें। मैं मोमिन को और ईमान को भी बहुत रोकता हूँ, क्योंकि भाई छोटी सी जो मिस्टेक होती है ना, या पाँव पे या हाथ पे जोर आ गया तो वो बहुत इश्यू होता है। क्या हुआ? नहीं नीचे से नहीं, बस यूं एंटर करो उधर पीछे से ले, ताकि एकदम ये एंटर हो, नीचे वाला ना दिखा। तो छोटी सी मिस्टेक जो होती है ना वो भाई बहुत काम खराब करती है, तो बच्चों का बहुत ध्यान रखा करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं दुकान पे जा रहा हूँ सिरगिर लेने, राशिद है तो भेज दियो उसे। बात करके वहीं भेज दियो उसे। अच्छा बात करके जी जी। अच्छा मैं दुकान पे जा रहा हूँ सिरगिर लेने, सिरगिर लेने था। सिगरेट भी ठीक है, सिगरेट भी ठीक है, जो मर्जी। अच्छा फलों में जो है बोली जाएगा। हाँ मैं दुकान पे जा रहा हूँ सिरगिर लेने, राशिद है तो बात करके मेरे पास भेज दियो, वो बात मेरे पास वहीं भेज दियो उसे। वहीं भेज दियो। अच्छा मैं दुकान पे जा रहा हूँ सिरगिर लेने, राशिद है तो बात करके मेरे पास भेज, वहीं भेज दियो उसे। मेरे पास क्या आ रहा है दुकान पे। चल हाँ मैं दुकान पे जा रहा हूँ दोबारा। इजी इजी। हाँ मैं दुकान पे जा रहा हूँ सिरगिर लेने, राशिद है तो बात करके वहीं भेज दियो। भाई मोहल्ले के शूट में ना ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, बुजुर्ग जो है ना वो बाहर बैठे होते हैं, और कभी कोई रेडी वाला आ रहा होता है,
और कभी कोई कुछ बेचने वाला आ रहा होता है। तो हर जगह की ना अलग अलग क्लास है। अब हम गांव के शूट में जाते हैं, गांव वाली लोकेशन में जाते हैं, तो वहाँ पर सारा देसी माहौल देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे बहुत सारे होते हैं भाईजान, बच्चे बहुत सारे होते हैं। आप देखें कुछ बेचने वाला आ रहा है। और यहाँ पर फिर ये इशू भी होता है कि जब आप डायलॉग दे रहे हैं पीछे से कभी कोई रेडियो वाला, कभी कुछ, कभी कोई आवाज़ मार रहा है, कभी कुछ, तो ये चीज़ें भी फेस करने को मिलती हैं गली मोहल्लों में। खैर गांव में मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि गांव के भी आप लोगों ने व्लॉग्स देखे हैं, वहाँ पर ऐसे डिस्टर्बेंस नहीं होती। हाँ, मुर्गे और बाकी चीज़ें लाजमी बोलती हैं डायलॉग में। हम लोग जो है अब यहाँ के सीन करने के बाद आगे आमिर भाई का एक सीन है वो करने के लिए जा रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे प्यारे भाई जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी लंबी ज़िंदगी करे। अभी गिरता है। अब भाई वो ये नहीं कि हमें कह दें रुक के भाई वीडियो बना लें, अब वो बाइक पे जाते थे यूँ मोबाइल की वीडियो बना रहे हैं और गिरते थे नाली में, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है हम बाज़ार में हैं और बाज़ार में साइडों पे नालियाँ हैं, चीज़ें तंग होती हैं, सेटलमेंट देखनी पड़ती है। अब वो यूँ करते करते जो बनाते हुए जा रहे थे, पीछे से भाई मामला उनका ख़राब होता था। तो भाई हमारे प्यारे दोस्तों भाइयों, ऐसी कोई मौका होता है तो आप लोग मिल लिया करें, मिल के कर लिया करें, अपने आप को मुश्किल में न डाला करें। आमिर भाई को जो है ना हमने भाई दर्जियों का काम सिखवा दिया है। आमिर भाई ने कहा यार एक दो हुनर और भी आने चाहिए बंदे को। तो बस फिर हमने कहा भाई जान आप यहाँ बैठे, अब देखिए कितना प्यारा फ्रॉक इन्होंने बनाया है। इधर भाई ये मैक्सी बनाई है, इतनी खूबसूरत सी मैक्सी आमिर भाई ने बनाई है। ये साड़ी है, सर। साड़ी है? अच्छा मुझे लगा मैक्सी है। खैर ऑर्डर पे कोई बनवाना चाहे तो फिर ये वहीं पे ठहरे, इनसे रब्ता। हाँ, इनसे रब्ता कर सकता है, वरना आमिर भाई को मैसेज कर सकते हैं इनके सोशल हैंडल्स पे कि भाई हमने ना साड़ी मैक्सी वगैरह बनवानी है। बहुत सफाई है इनके हाथ में। भाई शूट एंड करके सबको ड्रॉप करके जो है ना मैं निकल पड़ा हूँ और घर की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी टेंशन बन गई है। वो टेंशन मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा कि मुझे क्यों अर्जेंट घर की तरफ निकलना पड़ी है। जल्दी से मैंने शूट को वाइंड अप किया, सबको छोड़ा, छोड़ने के बाद मैंने कहा भाई निकलो, मैंने बहुत जल्दी जो है ना वो घर पहुँचना है। तो मैं घर जा रहा हूँ भाई, थोड़ी देर में बात करता हूँ। मोमिन जल्दी हो, इधर बैठो, इधर बैठो। हाँ मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई थी। मम्मी ने अपने साइकिलों का क्या हाल किया, देखिए वो पीछे सारे जो है ना मोमिन के साइकिल टूटे पड़े हैं, टायर कहीं पड़े हैं, क्या सेटलमेंट हुई पड़ी है। अच्छा भाई थोड़ी सी टेंशन, एक मिनट जाना सिर्फ बात कर लूँ। टेंशन क्रिएट हो गई थी, असल में मिसेज़ की तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे अर्जेंट घर आना पड़ गया, तो इसलिए मैं उस वक्त आप लोगों को डिटेल नहीं बता सका। सिर्फ ये बताया कि मुझे अर्जेंट घर आना पड़ रहा है। अभी मैं घर आया हूँ, थोड़ा मामला सेट हुआ है, तबीयत थोड़ी सी उनकी बहाल हुई है। मैं मोमिन को लेकर बैठा हूँ। मैंने कहा मोमिन से, जी मोमिन, मोमिन का साइकिल का टायर टूट गया भाई, देखो देखो। बस भाई आप लोग दुआ किया करें, इसलिए हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि अपनी दुआ में मुझे और मेरे बच्चों को भी याद रखा करें। बच्चों का मतलब यही होता है कि मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को, बेशक उसमें मेरी वाइफ हो गई, मोमिन हो गया, ईमान हो गई, अम्मा जी हो गई, जो भी हो गए ना, तो आप दुआओं में लाजमी याद रखा करें। आप लोगों की दुआओं की हमें बहुत ज़रूरत होती है। मोमिन साहब ये देखें, ये उठा के ले आए, ये मोमिन ही ऐसे ठीक नहीं होंगे, शॉप से सही करवाने पड़ेंगे जान। चलो कोई बात नहीं। वाह, आपने हाथ तो धो मोमिन, आपने अपनी कंडीशन देखी है, कितनी रफ हुई पड़ी आपकी कंडीशन। चलो मैं आपके हाथ मुंह धुलवाऊँ। मोमिन और मैं आ गए हैं भाई ड्रीम हाउस पे चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि आज जुमेरात भी थी। क्या हुआ? क्या देखना? ये क्या नहीं लगा, ये हमने लुक लगवाई है मोमिन, हमने इसलिए लगवाई है ताकि हमारी दीवार जो है ना वो सेफ रहे। तो भाई जी जी बताएं बताएं। यहाँ से जाती है और यहाँ से पूरी जाती है और वहाँ से पूरी आती है, ठीक है, यहाँ से पूरी ऊपर जाती है। ठीक हो गया सर, वहाँ पे वो हो जाती है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। तो मोमिन भाई बता रहे थे भाई ये दीवार यहाँ से यूँ ऊपर जाती है, आगे जाती है, ऐसे होता है वैसे। तो मैंने कहा ठीक है। खैर असल में मिसिस का चल रहा था मैदे का, स्टमक का कोई इशू ना, तो आपको पता है जब स्टमक का इशू होता है तो उसकी वजह से तबीयत काफ़ी अपसेट हो जाती है। तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था, उनकी तबीयत जो है ना वो काफ़ी अपसेट हो गई थी स्टमक के इशू की वजह से। आज डॉक्टर को भी चेक करवाते हैं। अच्छा बेटा एक मिनट आ रहा हूँ। तो स्टमक के इशू की वजह से ना तबीयत काफ़ी अपसेट हो गई थी उनकी। खैर आज डॉक्टर को दिखाना है, मेडिकेशन उनकी वैसे चल रही थी, लेकिन अचानक से कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है।
तो चले मोमिन आए देखो पानी जी। लॉन को पानी लगाया चाचा ने। आ जाओ अंदर आ जाओ। चाचा ने ये भाई हमारे किचन का जो हुड है ना वो फिट हो गया। इधर खाने वगैरह भी इन्होंने बना दिए। बाकी ये साइड में जो डिज़ाइनिंग के लिए उन्होंने सेटलमेंट की है ये भी लग गई है, नीचे भी बनी है। और मोमिन साहब फुल एक्सप्लोर करते फिर रहे हैं चीज़ों को। क्या हुआ? अरे मासूम दिखाता हूँ। वॉशरूम बाद में देखेंगे मोमिन, अभी चलना है हमने। क्या? चलो मोमिन साहब कह रहे हैं कि ये दिखा दो। नहीं पहले तो चुपके लिए खड़ी थी, एक दफा डर गया। ये देखो वाह यहाँ और खांच भी लगती है। घास भी लग गई है। अभी तो यहाँ से बारिश भी होगी मोमिन, यहाँ से बारिश होगी। ये सारी मिलेंगी। फिर ना ये खांच खाएंगे। ओके चलो अब चले हम। आ जाओ यहाँ, चलो गाड़ी की तरफ। क्या देख रहे हो? सबको पैसे दे दिए मोमिन हमने, ठीक है। अब हमने जाना है डॉक्टर के पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। और भाई बसेज आई हुई थी ट्रिप की, वो यहाँ पर आ गई। अब रोड ब्लॉक हुई खड़ी है। मोमिन पीछे आ जाओ बेटा। हाँ जी, स्कूल्स वगैरह के ट्रिप आ रहे हैं ना आजकल, तो यहाँ पे भाई साहब बस से आई खड़ी हैं, ट्रैफिक ब्लॉक है, सारे बेचारे खड़े हैं वेट में। ये भाई सारे टेस्ट वगैरह करवा लिए, सारी रिपोर्ट्स वगैरह लेके डॉक्टर के पास गए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि बस मैदे का ही थोड़ा सा इशू है, घबराने की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह जो है वो मेडिसिन लिखती है, मेडिसिन लें, उसके बाद मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। मैदे की वजह से ही जो है वो दिल घबराने लग जाता है या बाकी इशूज बंदे को शुरू हो जाते हैं। बंदे को लगता है शायद मेरा कोई हार्ट का इशू ना हो, कोई और इशू ना हो, लेकिन ये सारी जड़ जो है ना भाई वो मैदे का ही मसला है। ये भाई दरवाज़ा कर दिया बंद। ओए होए होए, बड़ा ही अजीब गुजरा भाई आज का दिन। अल्लाह ताला बस हर तरफ जो है खैर बरकत रखे, किसी की कोई परेशानी ना बने भाई, वरना यकीन करो बहुत ही टेंशन का सीन बन जाता है। खैर कोई बात नहीं, छोटी मोटी मुश्किलात जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है। इंसान को सब्र के साथ और खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ और खुश इखलाकी के साथ चीज़ों को कवर अप करना चाहिए। खैर अब व्लॉग करने का टाइम आ गया है भाई। थोड़ा सा टाइम पीरियड 3-4 घंटे का ऐसा था जो जिसने दिमाग को माउस कर दिया था, बड़ी परेशानी बन गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ कवर अप हो गया। कुछ मेडिसिन दी हैं, वो मेडिसिन भी लेकर आ गए हैं। अब मेडिसिन देंगे जी। जिन दोस्तों ने व्लॉग देखा उनको पता चल गया होगा कि शूट पे था और मिसेस की तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे अर्जेंट आना पड़ गया। फिर उसके बाद कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई थी जिस पे जो है ना काफ़ी मामला टफ हो गया था। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। अपनी दुआ में मुझे और मेरे बच्चों को और मेरे घर वालों को भी याद रखिएगा। आज के व्लॉग को करते यहीं पे एंड, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कल मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।